नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। कहानी का नाम है घर जमाई। सम्मान और स्वाभिमान की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सीतागंज में एक पुराना लेकिन सम्मानित परिवार रहता था, त्रिपाठी परिवार। इस परिवार के मुखिया थे हरि नारायण त्रिपाठी, उनकी पत्नी शारदा देवी और उनकी इकलौती बेटी नंदिनी। नंदिनी पढ़ी लिखी, समझदार और स्वाभिमानी लड़की थी। उसके पिता ने उसे बेटे की ही तरह पाला था। घर परिवार, जमीन जायदाद और कारोबार सब कुछ नंदिनी के ही नाम था। समस्या बस एक थी, समाज की सोच। जब नंदिनी की शादी की उम्र हुई तो रिश्तों की लाइन लग गई, लेकिन हरि नारायण त्रिपाठी के मन में एक ही चिंता थी कि उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। उन्हें डर था कि शादी के बाद अगर नंदिनी ससुराल चली जाएगी तो इस बड़े घर और कारोबार को कौन संभालेगा। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, शारदा, मैं चाहता हूँ कि नंदिनी का पति घर जमाई बनकर यहीं रहे। शारदा देवी चौंकी। लोग क्या कहेंगे? घर जमाई को तो लोग ताने मारते हैं। हरि नारायण ने गहरी सांस ली। लोगों की सोच से ज्यादा जरूरी है अपनी बेटी का भविष्य। कुछ ही दिनों बाद एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। लड़का था अभिषेक वर्मा, पढ़ा लिखा, नौकरी पेशा, समझदार और शांत स्वभाव का था। उसके माता पिता साधारण लेकिन संस्कारी लोग थे। रिश्ता पक्का होने से पहले हरि नारायण ने साफ साफ कह दिया था, हम चाहते हैं कि अभिषेक शादी के बाद हमारे ही साथ रहे। यह सुनकर अभिषेक के माता पिता असमंजस में पड़ गए। समाज में घर जमाई बनने को लोग कमजोरी समझते थे, लेकिन अभिषेक ने शांत स्वर में कहा, अगर इससे नंदिनी और अंकल आंटी को सहारा मिलेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसकी इस बात से सब चकित रह गए। शादी धूमधाम से हुई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मोहल्ले में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, दामाद नहीं, घर जमाई है। लगता है लड़के में कुछ कमी ही रही होगी, पैसों के लालच में आ गया होगा। अभिषेक जब भी बाजार जाता, लोग मुस्कुरा कर देखते, कुछ सीधे ताने मारते, क्यों भाई, ससुराल में मजे हैं। अभिषेक मुस्कुराकर चुप रह जाता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन आहत होता था। नंदिनी यह सब महसूस करती थी। उसने एक दिन कहा, अगर तुम चाहो तो हम अपने घर से अलग रहते हैं। अभिषेक ने उसका हाथ थाम लिया। मैं यहाँ मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से हूँ। लोगों की सोच से हमारा रिश्ता छोटा नहीं होता। धीरे धीरे अभिषेक ने हरि नारायण के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह परिवार के व्यवसाय को भी संभालने लगा। उसकी मेहनत से व्यवसाय बढ़ने लगा, नए ग्राहक जुड़ने लगे, पुराने घाटे खत्म होने लगे, लेकिन समाज की नज़र में वह फिर भी घर जमाई ही था। एक दिन एक रिश्तेदार ने दावत में सबके सामने कहा, हरि नारायण जी, आपने तो दामाद को बेटा बना लिया, या बेटा दामाद बन गया। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। अभिषेक ने शांत रहकर पानी का गिलास उठाया, लेकिन उस रात वह देर तक छत पर बैठा रहा। नंदिनी उसके पास आई। तुम दुखी हो? थोड़ा, लेकिन मैं खुद को कमजोर नहीं समझता, उसने कहा। कुछ ही महीनों बाद हरि नारायण को दिल का दौरा पड़ा। हालत गंभीर थी, अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। घर और व्यवसाय की सारी जिम्मेदारियां अचानक अभिषेक पर ही आ गईं। नंदिनी घबराई हुई थी। अब क्या होगा? अभिषेक ने दृढ़ता से कहा, अब मैं इस घर का दामाद नहीं, बेटा हूँ। उसने दिन रात एक कर दिया। अस्पताल के चक्कर, व्यापार की मीटिंग, घर की देखभाल, सब कुछ अकेले ही संभाला। धीरे धीरे हरि नारायण की तबीयत सुधरने लगी। एक दिन उन्होंने अभिषेक का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें घर जमाई बनाया था, लेकिन तूने खुद को घर का आधार साबित कर दिया। अभिषेक की आंखें नम हो गईं। अब वही लोग जो ताने मारते थे, अभिषेक की तारीफ करने लगे। भाई, दामाद हो तो ऐसा, घर जमाई नहीं, घर का रखवाला है। अभिषेक ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। वह पहले ही की तरह विनम्र रहा। एक दिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, समाज की सोच बदलने में समय लगता है। तूने साबित कर दिया, घर जमाई होना कमजोरी नहीं, जिम्मेदारी है। एक दिन अभिषेक के माता पिता बीमार पड़ गए। उन्हें शहर लाना पड़ा। अब घर में 4 बुजुर्ग और 2 युवा, जिम्मेदारियां बढ़ गईं। नंदिनी ने बिना झिझके कहा, ये घर सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। मम्मी पापा यहीं रहेंगे। अभिषेक भावुक हो गया।
मैंने सोचा था लोग कहेंगे कि मैं अपने माँ पिता को भी यहाँ ससुराल में ले आया। नंदिनी मुस्कुराई। लोगों को कहने दो, हमें अपना फर्ज निभाना है। धीरे धीरे दोनों परिवार एक हो गए। घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बना गया। कुछ साल बाद अभिषेक और नंदिनी का एक बेटा हुआ, आरव। जब स्कूल में फॉर्म भरने का समय आया तो पिताजी के नाम के आगे घर जमाई लिखने का सवाल ही नहीं था। वहां लिखा गया अभिषेक त्रिपाठी वर्मा। यह नाम उस एकता और सम्मान का प्रतीक था। एक दिन आरव ने मासूमियत से पूछा, पापा घर जमाई क्या होता है? अभिषेक मुस्कुराया, वह जो अपने घर के लिए कहीं भी रह सकता है। समय के साथ सीतागंज में और भी लोगों ने अपनी बेटियों को संपत्ति का अधिकार देना शुरू कर दिया। कुछ ने घर जमाई का विचार भी अपनाया। लोग समझने लगे कि बेटा और बेटी में फर्क करना गलत है। अगर बेटी माता पिता का सहारा बन सकती है तो पति भी उसका साथ रह सकता है। अभिषेक अब समाज में सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। एक दिन पंचायत में किसी ने मजाक में कहा, हमारे गांव का पहला सफल घर जमाई। अभिषेक ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं घर जमाई नहीं, 2 घरों का बेटा हूँ। तालियों की गूंज पूरे हाल में फैल गई। वर्षों बाद हरिनारायण इस दुनिया से चल बसे। उनकी अंतिम इच्छा थी, मेरी चिता को आग मेरा बेटा अभिषेक देगा। समाज के कुछ लोग चौंके, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। अभिषेक ने नम आंखों से अंतिम संस्कार किया। उस दिन उसे एहसास हुआ, पहचान समाज नहीं देता, कर्म देते हैं। अब वह इस घर का मालिक था, लेकिन उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। नंदिनी ने एक शाम उससे कहा, अगर उस दिन तुम मना कर देते तो शायद सब कुछ अलग होता। अभिषेक ने मुस्कुराकर कहा, मैंने घर नहीं बदला, सोच बदली है। घर जमाई होना कोई अपमान नहीं, यह साहस है, जिम्मेदारी है और रिश्तों के प्रति समर्पण है। जो समाज की परवाह छोड़कर सही का साथ देता है वही असली सम्मान पाता है, क्योंकि असली पहचान उस जगह से नहीं बनती जहां हम रहते हैं, बल्कि उन जिम्मेदारियों से बनती है जिसे हम निभाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।